हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले, और ये छोले हैं 1.5 किलो के आसपास हैं। तो चलिए बनाते हैं छोले। इसके लिए मैंने छोले ले लिए हैं, टमाटर है, प्याज है, पीसी लाल मिर्च है, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और कुछ खड़े मसाले। तो छोले तो वैसे सिंपल है, सबको ही आता है बनाने के लिए और हर कोई बना ही रहा है। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि एक बार की बात है, मैं पड़ोस में गई तो वहाँ पे मुझसे बड़ी एक दीदी थी, काफ़ी बड़ी नहीं, थोड़ी सी बड़ी थी। तो वो अपने घर का काम कर रही थी। तो उनको देख कर के मुझे भी लगा कि हाँ यार, मुझे भी अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। और मैं आ गई थी अपने घर। आके मम्मी से कहा मैंने कि आज मैं सब्ज़ी बनाऊंगी आपके लिए। तो मम्मी बहुत खुश हुई। मम्मी ने कहा नहीं, रहने दो, अभी छोटी हो, बाद में बनाना। तो मैं जिद पे आ गई कि नहीं, मुझे ही बनाना है। मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, बना लो। और मुझे मालूम नहीं था कि नमक कितना डलेगा। सब कुछ तो मैंने डाल दिया था कैसे तैसे करके, लेकिन नमक जो था मैंने वो इतना डाल दिया था मैंने कि वो सब्ज़ी मुंह में लेने लायक नहीं थी। अगर कोई ले खाता भी था तो कैसे खा रहे थे वो वही लोग जान रहे थे। लेकिन मुझे दुख ना हो, मुझे बुरा ना लगे, तो मम्मी ने वो सब्ज़ी खाई थी। और हमें भी अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। अगर बच्चों से कुछ गलत हो जाता है तो उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपका बच्चा कोई काम कर रहा है, उससे वो गलत हो गया है, तो उसको इस चीज़ का एहसास ना होने दीजिए कि उससे गलती हो गई है। आप उसे मोटिवेट कीजिए कि हाँ अच्छा बना है, और भी अच्छा कर सकते हो तुम। तो ऐसे ही मम्मी ने भी मुझे कहा कि नहीं, बहुत अच्छा बना है, जबकि मैंने खुद खाया तो मुझसे खुद नहीं खाया जाता। और मुझे याद है कि सबने खाया था उसको, लेकिन यही था कि हाँ, कोई पूरा ख़त्म नहीं कर पाया था उसे। और कब धीरे धीरे करके हम अपने काम में सक्षम हो जाते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता है। तो आज जो ये छोले की रेसिपी मैं बना रही हूँ, सिंपल छोले बना रही हूँ जैसे सभी लोग बनाते हैं वैसे ही, इसलिए कोई मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ। और आज की डेट में जो छोले हैं वो मेरे घर में सब लोग कहते हैं, मेरे पूरे फैमिली के जितने भी लोग हैं, मेंबर हैं, सब लोग कहते हैं कि घर में छोले जो है वो सबसे अच्छे मैं बनाती हूँ। और मेरे भैया तो इतना मेरे हाथ के छोले पसंद करते हैं कि भैया बोलते हैं कि अगर इसको आँख पे पट्टी बांध दी जाए तब भी ये छोले बहुत अच्छे बना लेगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हम लोग के पास एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम किसी भी काम को बिना किसी सोचे समझे कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमें किसी काम को करने में बहुत सोचना पड़ता है। और शादी के बाद से तो मैं भी अब खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ। उससे पहले मैं नहीं बनाती थी खाना। कभी कभी हम लोग बनाते थे, जैसे चाय बना लेती थी मैं, रोटियां बना लेती थी। लेकिन जब मैं किचन में जाती थी तब मेरा हाथ ज़रूर जल जाता था, और इस डर से मम्मी मुझे किचन में नहीं भेजती थी। और सारा खाना बनाना मैंने शादी के बाद ही सीख लिया है। और कब सीख लिया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने मुझे बताया कि इतना ये डालो वो डालो, कुछ नहीं। हाँ, बस ये था कि मम्मी को करते देखते थे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक वो चीज़ आ गई। तो आज की डेट में जो लोग ये सोचते हैं कि लड़की को सारा काम सिखाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाइए कि वो सेल्फ डिपेंड हो सके, वो आने वाले कल में किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। खाना बनाना ये सब चीज़ तो आजकल यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं कि कोई भी देख के सीख लेगा। बस हमें ये चाहिए कि हमें अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए। तो मैं भी अपनी बेटी को सेल्फ डिपेंड बनाने पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, बजाय इसके कि मैं उसे किचन में कहूँ कि तुम मेरे लिए कुछ बनाओ या घर वालों के लिए कुछ बनाओ। हाँ, उसे कुकिंग करना पसंद है और वो कुकिंग करती भी है, लेकिन जब उसका खुद का मन करता है तब वो कुछ बनाती है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे कहूँ कि तुम रोटी बनाओ, चावल बनाओ, कि घर के सारे का सारा बर्डन जो भी है वो अपनी बेटी पे डाल दूँ। नहीं, कभी नहीं। और बेटियां जो है वो अनमोल होती हैं। अगर उनको आप अपने मायके से ही उनको सुख नहीं मिलेगा तो उनको कहीं भी सुख नहीं मिलने का है।
इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बेटी को रानी जैसे बना के रखें, क्योंकि जब आप रानी जैसे अपनी बेटी को बना के रखेंगे तो भगवान उसके लिए सारे दरवाजे खोल देंगे। ऑटोमेटिक वो आने वाली लाइफ में अपने ससुराल जाती है या कैसी भी कहीं भी है तो वो रानी जैसी ही रहेगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बेटी को रानी जैसे बना के रखें, ताकि आने वाले कल में भी वो रानी ही रहें। तो फ्रेंड्स, देखते देखते बातों बातों में मेरे छोले तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोलों को क्रश कर देती हूँ, अच्छे से पीस लेती हूँ ताकि इससे ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए। और बस अब ये छोले तैयार है और सबने इंजॉय किया छोले, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। रेसिपी मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, आप देख सकते हैं। और बस आज का मेरा जो मेन मोटो था वो यही था कि मैं आपसे अपनी मन की बात को शेयर करना चाहती थी। और इस यूट्यूब चैनल को बनाने में भी मेरी बेटी का ही हाथ है, क्योंकि उसे लगता था कि मम्मी आप लोग फ्री बैठे रहते हो, अनाप शनाप दिमाग में आता है, टेंशन लेते हो, इससे अच्छा है कि आप कुछ करो। तो बस उसने फिर मुझे ये चैनल खोल के दिया और आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा चैनल ग्रो कर जाए और इसमें मेरी हेल्प आप ही लोग कर सकते हैं। अब बेटों के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो हम पेरेंट्स होते हैं, हम क्या करते हैं कि अपने बेटों के लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी रहेगी तो हमारे बेटे को आने वाले टाइम में उसका बैकग्राउंड बना रहेगा। जबकि हमें ये करना चाहिए कि बेटों को इतना सेल्फ डिपेंड बना दीजिए कि आने वाले टाइम में वो खुद की प्रॉपर्टी बनाए, ना कि वो हमारी प्रॉपर्टी पे डिपेंड रहे। तो बच्चों को अपने दोनों बेटा हो या बेटी, आज के टाइम में सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि हम अपने बच्चों को आने वाला जो टाइम है बहुत उनका अच्छा हो, उज्जवल हो, तो इसके लिए हम उन्हें तैयार करें। और बस फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।